यही आज हमारे विशेष का विषय भी है। दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति। दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति, और किस तरह से जो नया नेतृत्व है नई नीति के साथ दिल्ली में नया बदलाव लेकर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या होगी आगे की बदली हुई रणनीति, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली नया नेतृत्व नई नीति, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। परविंदर सिंह सेठी जी को मैं देख पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और मैं देख पा रहा हूं समीर चौगांवकर जी को, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे जो संवाददाता हैं अमरेंद्र गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अमरेंद्र, सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट्स जानना चाहेंगे। लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है, क्या जानकारी आप हमको देंगे किस तरह से, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, कौन सीएम बनेगा, इन सारे बहुत सारे सवाल जो है वो आम लोगों के जहन में है। निखिल, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 सालों बाद प्रचंड बहुमत पाया है और अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसमें एक बड़ी बैठक आज सुबह जो हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक अहम बैठक हुई। और उसके बाद शाम को 6 बजे से लगातार जो दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए जो 48 विधायक हैं, उनको पार्टी कार्यालय दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया और लोकसभा वार जो है सभी विधायकों को बुलाया गया और एक एक लोकसभा वार जो है वहां पे लोकसभा सांसद, उस लोकसभा के और उस क्षेत्र के जो विधायक है उनकी अलग एक बैठक हुई। और उसमें जो है जो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष और दिल्ली चुनाव के जो प्रभारी सांसद बैजंत पांडा के साथ सह प्रभारी जो है अलका गुजर के साथ तमाम बड़े अधिकारी जो संगठन के मौजूद थे और बाकायदा जो सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे वो रोड मैप के साथ बुलाया गया था कि जो प्रधानमंत्री की नीति है और जो नीयत है और जिसको लेकर जनता के साथ प्रधानमंत्री ने वादा किया है, तो उसमें कहीं भी कोई चूक ना हो और हम पहले दिन से लगातार काम करना प्रारंभ करें। तो किस तरह के वो रोड मैप होंगे उसको लेकर सभी विधायकों को बुलाया गया और सभी विधायकों का जो लोकसभा सांसद है और जो संगठन के पदाधिकारी उनके साथ बाकायदा परिचय हुआ, फोटो सेशन हुआ और हर विधायक से इंडिविजुअली वो रोड मैप पर बात की गई कि किस तरह के विजन है। जैसे मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कई विधायकों से विस्तार से बात की, जिसमें विजयवासन से जो विधायक हैं कैलाश गहलोत, चाहे मैं पटपर्गन से रविंद्र नेगी, इसके अलावा रेखा गुप्ता जी शालीमार से या उत्तम नगर के विधायक, सभी से बात की। वो बाकायदा एक रोड मैप के साथ पहुंचे हुए थे। वो पॉइंटर से दो उन्होंने पूरे एक महीने में, यानी कि सरकार बनने के एक महीने बाद वो कौन से रोड मैप होंगे जिस पर काम करेंगे, वो भी उन्होंने उनको संज्ञान में दिया कि हम इस पर काम करेंगे। और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लगातार सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के विकास की बात की जाएगी, दिल्ली के डेवलपमेंट में जो विधायकों की भूमिका होगी उस पर बात की जाएगी और पारदर्शिता तरीके से विकास किया जाएगा। यह मूल मंत्र था। देखिए, और मेरे साथ जो है नए नेता का चुनाव, नए नेता के चुनाव, इस बैठक में कमल जी सहरावत जी मेरे साथ है, लोकसभा सांसद है, जो बैठक में थी और मेरे साथ है। मैम, एक बड़ी कवायद जिस तरह से 48 विधायक और अलग अलग बैठक हुई, क्या विजन के साथ चर्चा हुई और आगे क्या रोड मैप है? देखिए, हमारी बैठक होना हमारे संगठन का रूटीन का काम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक और अपने कार्यकर्ताओं को एक अनुशासन में हम सब रहते हैं, इसके लिए जानी जाती है। तो ये हमारी रूटीन बैठक है जो हम सब ने की है और सब लोग क्योंकि बहुत बिजी रहे तो एक बार फुर्सत से चाय पे बैठना जरूरी भी था। अच्छा, 48 विधायकों को बुलाया गया, रोड मैप के साथ बुलाया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन था, तो किस तरह के रोड मैप के साथ, डेवलपमेंट के रोड मैप के साथ सभी विधायक आए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से भारत में प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं। इधर 10 साल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी। दिल्ली की जनता ने दोनों के काम के अंदर डिफरेंस को देखा, एनालाइज किया। एक तरफ 11वें नंबर से 5वें नंबर की तरफ जाता हुआ भारत, हर वर्ग को सोशल वेलफेयर स्कीम देता हुआ भारत, विदेशों में भी अपनी साख बनाता हुआ भारत, और इधर दिल्ली में गली नाली सड़क नहीं, घर के सामने सीवर बह रहा है, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि जो ऊपर से मिल रही थी आयुष्मान, पीएम अंशनी, उनको भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो ये जो दोनों का रहा, उसके डिफरेंस पे ही हमें वोट मिला है
और सब विधायकों और पार्टी के हर कार्यकर्ता का अब हम जिम्मेवारी है कि जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जनता ने जो हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है, वो मैंडेट हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, और मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करते हुए यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हर बीतते हुए दिन आपको अपने दिए हुए आशीर्वाद पर गर्व होगा कि आपने सही पार्टी को चुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन में दिल्ली विकसित दिल्ली राजधानी बनेगी। बहुत बड़ी बात कही कमलजीत ने कि हर बीतते दिन आपको ये विश्वास होगा कि आपने सही सरकार को चुना है और विकसित जो दिल्ली की तस्वीर है बहुत जल्दी सामने होगी। निखिल जी 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 चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और कमलजीत सहरावत का भी बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए। उन्होंने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, जो आपके जरिए बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका अमृत। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौशल कांत जी सीधे आपके पास आएंगे, क्योंकि अब तो जिसको कहते हैं कि जीत के बाद शुरुआत तो आप लोगों से ही होनी चाहिए। तो क्योंकि अब जब हम बात करते हैं कि नया नेतृत्व तो नई नीति, तो उस पर अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ गई है। क्या नई नीति होगी? जिस तरह से अभी हमारे जो संवाददाता बता रहे थे कि ये एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है दिल्ली में, किस नई रणनीति के साथ आप लोग ये बदलाव करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, रणनीति का यह है कि जो हमारे घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए और कितनी जल्दी से उतारा जाए। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है और दिल्ली कहीं न कहीं उस स्पीड से थोड़ा पीछे रह गया था, तो उसको उस स्पीड में ले जाकर के सबसे आगे ले जाना, क्योंकि दिल्ली हमारे भारतवर्ष की राजधानी है। और जो बार बार कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है, एक पानी की समस्या, एक जमुना की बात की गई और एक प्रदूषण की बात की गई, तो हमारे लिए, और सड़कें, ये चार चीजें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और सबका मिल करके यही मानना है कि जो वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से डिलीवरी करना। जीत बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी जीत बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है, और उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उसको धरातल पर उतारना हमारी आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और हम चाहते हैं कि हम जनता की आंखों में, जनता की अदालत में जो वादे किए हैं उसको पूरे कर सकें, जिससे कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, दिल्ली में भी मिलता रहे। और जैसे कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, उस गारंटी की डिलीवरी पर सबको लग करके दिल्ली का विकास करना है। आज हमारी सिर्फ और सिर्फ यही एक प्राथमिकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपका कौन अगला सीएम होगा। इस विषय पर भी बात करेंगे, आगे आएंगे, लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी के पास जाएंगे। परविंदर सिंह सेठी, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? बदली हुई 22 सीटों के साथ सिमट गए, इतना बड़ा नुकसान आप लोगों को, क्या जब आप लोग बार बार कहते हैं कि हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर चूक कहाँ से हुई, और एक आप लोगों के तमाम नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें है कि एक जिसको कहते हैं कि जो विपक्ष की भूमिका होती है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, वो निभाने के लिए, तो सीधा अगर पूछा जाए तो जो बीजेपी के का एजेंडा होगा, कम से कम विकास को लेकर के, उसका साथ देने वाले आप लोग? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हाथ जोड़ के, सर झुका के उसका सम्मान करा जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत की मुबारकबाद भी देता हूं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा है, जो बिजली और पानी फ्री, जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी उनको कंटिन्यू करने की, और जो उनके वादे थे जमुना को साफ करने के, कूड़े के पहाड़ को हटाने के, उसके लिए जो आम आदमी पार्टी है वो प्रतिबद्ध है कि दिल्ली की जनता के प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उसका जो एज ए विपक्ष के तौर पे उसका साथ दिया जाएगा। और किसी भी राजनीति में, किसी भी प्रदेश हो चाहे देश की राजनीति हो, उसके अंदर विपक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस रोल को अदा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, उस रोल को अदा करने के लिए आप लोग तैयार हैं। ये जो आपने कहा कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी चीजें होंगी, ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे क्या? जब सीएजी की रिपोर्ट जो पेश होने की बात हो रही है कि जो पहला सत्र आएगा सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, सत्ता पक्ष का साथ देंगे? नहीं, जो आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले हैं उनकी जांच होगी, तो क्या खुलकर साथ देंगे?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो जो सच्चाई की लड़ाई है, जो सच सच की बात है, उसके लिए हमेशा आम आदमी पार्टी खड़ी रही है। और मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक व्यक्ति को सच्चाई की लड़ाई के लिए और जनता की सुविधाओं के लिए और उनके मुद्दों के लिए हमेशा खड़ा जनता की रहना सुविधाओं की बात तो पड़ता। ठीक है, ये एक तरह से जो सियासी बातें हैं वो सब तो मुझे लगता है कि सभी लोग कह रहे हैं, आप लोग भी तमाम इस चुनाव से पहले भी कहते रहे। सीधा ये है, सीएजी की रिपोर्ट आने जा रही है जैसे ही सत्र का पहला दिन होगा, क्या साथ देने वाली है आम आदमी पार्टी इस पर? नहीं, नहीं, बिल्कुल साथ देने वाली है। जो जो देखिए, रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट तो आएगी ना। उसको कोई उसमें कोई अड़चन थोड़ी पैदा करने वाला है। ठीक है, ठीक है। समीर चौगाकर जी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जब बार बार कहा जा रहा है कि सकारात्मक राजनीति करेंगे, किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है कि इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल रहा, अरविंद केजरीवाल का लगभग 2 टर्म और एक 2013 का टर्म पकड़ ले, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है पूर्ण बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हो गया, जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है, तो मुझे लग रहा है कि जो वादे प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में कहा है, जो 3 किश्तों में संकल्प पत्र निकाला था, उन सब वादों पर भारतीय जनता पार्टी को खरा उतरना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है, तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर बहुत से वादे हैं, जिसके अंदर यमुना सफाई का सबसे बड़ा वादा है, जहां पर एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसके अलावा सड़कों की व्यवस्था है, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर देने का है, 25 रुपए महिलाओं को देने का है। तो मुझे लगता है अटल अन्न योजना है कि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। तो काम बहुत है भारतीय जनता पार्टी के पास करने के निश्चित लिए। तौर मुझे पर लगता है काम बहुत है, प्रधानमंत्री और इस वक्त जो विश्लेषण हो रहा है समीर जी, वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार विश्लेषण भी इस बात का हो रहा है। अगर आपके लिहाज से पूछा जाए, आप कैसे समझते हैं आम आदमी पार्टी की हार की प्रमुख वजह क्या ये एंटी इनकम्बेंसी था, यानी नेगेटिव वोट था अगेंस्ट बीजेपी, या फिर बीजेपी की जो एक सामाजिक समीकरण बनाने की जो पूरी रणनीति थी, जो पिछले काफी समय से वो लोग लगे हुए थे, उनको पॉजिटिव वोट था, या फिर 50-50? कैसे देखते हैं इसको, क्या मुझे वजह लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो जो 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल को इतना प्रचंड बहुमत मिला कि 2015 में अरविंद केजरीवाल को 67 सीट मिलती है, फिर 62 सीट्स मिलती है 2020 के अंदर। इस 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लिकर के शॉप्स ज्यादा खोलकर शराब घोटाले के मामले में जेल गए, जेल जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते, उनके उप मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, सारे बड़े नेता जेल चले जाते हैं। इसके अलावा शीश महल में जिस तरीके से पैसा किया, जो अरविंद केजरीवाल की छवि से सूट नहीं करता है कि आप 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लेकर जेब में लगकर चलने वाला व्यक्ति एक शीश महल में अगर रहेगा, 45 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया, और आपने कई मुद्दों पर कि यमुना सफाई नहीं की, उसको आपने बहुत हल्के से लिया, तो जनता को लगा कि अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ते रहते हैं, एलजी से लड़ते रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि जहां केंद्र की सरकार और प्रदेश में उन्हीं की सरकार दी जाए। यह भयंकर जमीनी स्तर पर नाराजगी थी, यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आ रहे, मनीष सिसोदिया आ रहे, लगभग सारे मंत्री, 3 मंत्री को छोड़कर चुनाव आ रहे, सौरभ भारद्वाज आ रहे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत नाराजगी का रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, कि अरविंद केजरीवाल जो डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ बात करते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक दिल्ली के अंदर शासन करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक भी कोई बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1.5 या 2% से कम भी वोट बैंक मिला है उनको, तो एक वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है जन समर्थन, उसको वो कहां लेकर ठीक है, ठीक है। मोदी के जी परविंदर जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आप इस बात का जवाब दें, क्या रणनीति आप लोग बदलेंगे? जिस तरह से ये आरोप लगते थे, हिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, आरोप लगाया भाग गए, झूठ बोलते हुए स्क्रीन पर पकड़े जा रहे, ये कम से कम अब बंद होगा? एक सियासत बदलेंगे, रणनीति बदलेगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी की हार होती है, जनता का समर्थन नहीं मिलता, तो उसको आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। अपनी गलतियों को जो उन्होंने करी हैं उनको रिवाइव करने की और उनको सुधारने की और आगे की रणनीति बनाने की कि आगे हम दोबारा सत्ता में किस प्रकार आए, हमें अपना आचार व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता, और उस पर जरूर आखिरी सवाल आपका पॉइंट में समझ गया, देखने की बात होगी। कौशल कांत मिश्रा जी, जब बात विकास की हो रही है, कहीं बदले की सियासत में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, कि ये बदले की सियासत तक तो नहीं आ जाएगा?
निखिल जी, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा चाहूंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वर्ड होता है जी, वो तब होता है जब आप सेटिस्फाई होते हैं और फिर सरकार चेंज करते हैं, उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी मेरे हिसाब से नहीं थी। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की आम आदमी को ठगने की कोशिश की थी, वो दिल्ली के ठग की तरह से जिस तरह से झूठ बोलते थे, हर चीज में वो झूठ बोलते थे। अभी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि 15 लोगों को या 16 लोगों को 15 करोड़ की कॉल आई थी, वो अब गायब हो गया। तो इस तरीके का जो आपने कहा हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स करते थे, ये जनता का विरोध उसके खिलाफ था। एक तरफ 2014 के बाद से माननीय नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ इसी दौरान पिछले 11 साल में दिल्ली में एक ठग वाला झूठ का मॉडल था। दोनों को जनता ने कंपेयर किया और अरविंद केजरीवाल को नकारा। उन्हें यह बताया कि दिल्ली की जनता विजिलेंट है, देख रही है कि आपको पूरा शासन देने के बाद भी जिस तरह से आपको शीश महल बनवाना होता तो आप नहीं कहते हैं कि केंद्र रोक रही है, लेकिन गरीब का झोपड़ा बनाना होता तो केंद्र रोक रही होती। केंद्र की लाभार्थी योजना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की गृह योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे कोई भी योजना जो पूरे देश में लागू है, उसको जानबूझ करके दिल्ली वालों की डिलीवरी के लिए रोकना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन था। और एक तरफ झूठ का मॉडल था, दूसरी तरफ विकास का मॉडल था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी हारे हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं हारे हैं, आम आदमी पार्टी की आत्मा बसती थी अरविंद केजरीवाल में, मनीष सिसोदिया में, जो भी इनके जो मेन लीडर थे वो सब हार गए हैं। जो ये बताता है कि दिल्ली की जनता की नजरों में उनका झूठ पकड़ा गया। झूठ ही नहीं, दिल्ली की जनता ने उनको सजा दी है जी, अपने इस तरह से दिल्ली को ठगने के लिए। ठीक है, चलिए अभी देखने की बात होगी कि आप लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जो है आप ही लोगों पर वो उसने भरोसा जताया है, तो उम्मीद आप लोगों से ये की जाएगी कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिलहाल डॉक्टर कौशल कांत बहुत शुक्रिया, परविंदर सिंह जी बहुत शुक्रिया, और समीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।